वेलकम। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी नवीन क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों आप यस्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और लाभान्वित हो सकें आप। तो दोस्तों 12 मई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों आईसीसी अप्रैल महीना का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी केशव महाराज और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलिशा हीली को चुना गया है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एलिशा हीली और दक्षिण अफ्रीकी पुरुष टीम के स्पिनर केशव महाराज को अपनी अपनी श्रेणी में अप्रैल महीने के लिए सोमवार को आईसीसी का महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। हीली को अप्रैल में क्राइस्टचर्च में महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर का प्रदर्शन उनके आईसीसी अप्रैल महीने में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनने में बहुत बड़ा योगदान रहा। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर महाराज केशव महाराज बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत स्वदेश में खेली गई सीरीज में टीम के जीत में नायक बनकर उभरे और उन्होंने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 16 विकेट लिए। तो दोस्तों उनका यह प्रदर्शन आईसीसी अप्रैल महीना के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इनका आकलन किया गया और इन्हें आईसीसी अप्रैल महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों दोनों पारियों में टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मैच की सीरीज में उन्होंने 16 विकेट लिए थे और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में, और दोनों टेस्ट की दूसरी पारियों में उन्होंने 7-7 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के मुताबिक परिवार के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी 2019-21 में शहरों में कितनी प्रतिशत रही? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 88.7% इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के मुताबिक परिवार के फैसले लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। NFHS4 2015-16 में जहां 84% महिलाएं घरेलू निर्णय में अपनी राय जाहिर करती थी, NFHS5 2019-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 88.7% हो गया। गांवों में यह शहरों की अपेक्षा थोड़ा कम 87.7%, हालांकि इससे भी NFHS4 के मुकाबले वृद्धि देखी गई। सर्वे में कहा गया कि आमतौर पर विवाहित महिलाएं 3 घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं: स्वयं के लिए देखभाल के बारे में, प्रमुख घरेलू खरीदारी और अपने परिवार या रिश्तेदारों से मिलने जाने में निर्णय लेती हैं। दोस्तों शहरी क्षेत्रों में मिल रहे अधिक अधिकार HHS शहरी क्षेत्र में 85.8%, ग्रामीण क्षेत्र में 83.0, दोस्तों कुल 84, और ये था NFHS4 में, और NFHS5 में शहरी क्षेत्र में 91%, ग्रामीण क्षेत्र में 87.7, कुल मिलाकर 88.7% इनका औसत रहा। निर्णय लेने में 3 मामलों में विवाहित महिलाएं लेती हैं निर्णय:
पहला स्वयं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में, दूसरा प्रमुख घरेलू खरीदारी में, तीसरा परिवार या रिश्तेदार से मिलने जाने में। दोस्तों, राज्यों में महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता बिहार में NFH5 सर्वे में 86.2%, जहाँ की NFHS4 में 75.2%, गुजरात NFHS5 में 92.2% और NFHS सर्वे में 85.4%, झारखंड 91% NFHS5 में और NFHS4 में 86.6%, मध्य प्रदेश 86% NFHS5 सर्वे में और NFHS4 में 82.8%, महाराष्ट्र 89.85% NFHS5 में और NFHS4 में 89.3%, उड़ीसा 90.2% NFHS5 सर्वे में और NFHS4 में 81.8%, पंजाब 91.4% NFHS5 में और NFHS4 में 92%, राजस्थान है NFHS5 में 87.6%, NFHS4 में 81.7%, उत्तर प्रदेश 87.6% NFHS5 में और NFHS4 में 81.7%। दोस्तों, उत्तर प्रदेश है NFHS5 में 87.6% और 5 सर्वे में, और 4 सर्वे में उत्तर प्रदेश है 81.7%, पश्चिम बंगाल 88.9% 5 सर्वे में, और पश्चिम बंगाल 89.9% 4 सर्वे में, दिल्ली है NFHS5 सर्वे में 92% और 73.8% NFHS4 सर्वे में। दोस्तों, अगर आकलन किया जाए तो दिल्ली और गुजरात की महिलाएं निर्णय लेने की क्षमता सबसे आगे है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मियामी ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस 2022 का विजेता कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन मियामी ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता। शीर्ष पर चल रहे फेरारी के चार्ल्स रेक को पीछे छोड़कर रेस जीता। फेरारी के कार्लोस सेज तीसरे, रेड बुल के सर्जियो पेरेज चौथे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल 5वें स्थान पर है। वर्स्टैपेन की यह इस सत्र में 5 रेस में तीसरी जीत है। अपनी कैरियर की 30वीं जीत से अब लेकरेक केवल 19 अंक पीछे रह गए हैं। दोस्तों, सन 2022 में ग्रांड प्री फार्मूला के विजेता हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं चार्ल्स लेक्लर, फेरारी मोनाको। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं चार्ल्स लेक्लर, फेरारी मोनाको। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल नीदरलैंड। और मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल नीदरलैंड। दोस्तों, ये अभी हाल में फार्मूला 1 की सन 2022 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरलेस ऑफ इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक सुनील कांति राय का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2009। पियरलेस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक सुनील कांति राय का रविवार देर रात एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। वह SK राय नाम से मशहूर थे। राय के परिवार में पत्नी, पुत्र, पुत्री और 2 पोते पोतियां हैं। वर्ष 2009 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित गैर बैंकिंग कंपनी पियरलेस ग्रुप के संस्थापक राधेश्याम राय के घर 8 जनवरी 1944 को जन्मे राय
केवल द जन्म में पीयरलेस ग्रुप के संस्थापक राधेश्याम राय के घर 8 जनवरी 1944 को जन्मे राय न केवल द पीयरलेस जर्नल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किया, बल्कि वह पीयरलेस डेवलपर्स लिमिटेड, पीयरलेस होटल्स लिमिटेड, काइजिन होटल्स एंड रिसॉर्ट लिमिटेड के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पुलित्जर पुरस्कार से निम्न में कौन भारतीय पत्रकार सम्मानित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, अमित दवे उपयुक्त सभी को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हुए। राइटर्स के फोटोग्राफ दानिश सिद्दीकी को अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू और अमित दवे के साथ भारत में कोविड से हुई मौतों की तस्वीर के लिए फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दानिश को दूसरी बार यह सम्मान मिला। दानिश की 2021 में अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, पुलित्जर प्राइज राइटर्स के दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत यह सम्मान मिला। इस बार 3 भारतीय पत्रकारों अदनान आबिदी, सना इरशाद, मट्टू, अमित दवे को पुरस्कार मिला। सार्वजनिक सेवा में विजेता वाशिंगटन पोस्ट 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल पर हमले का पोस्ट करने के कारण उन्हें विजेता घोषित किया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में विजेता मियामी हेराल्ड के कर्मचारी फ्लोरिडा में समुद्र तट अपार्टमेंट टावरों के ढहने के कवरेज के लिए पुलित्जर प्राइज मिला। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के री भोई जिले में अफ्रीकन स्वाइन बुखार से कम 259 सूअरों की मौत हो गई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी हाल में री भोई जिले में अफ्रीकन स्वाइन बुखार से कम 259 सूअरों की मौत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंचकुला, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। इस इवेंट में देश भर से 8000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ सोमवार धाकड़ का शुभारंभ किया। आयोजन स्थल पंचकुला, हरियाणा, संस्करण 4। हरियाणा से संबंधित करंट अफेयर, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। देश में पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम में शुरू हुआ। कोरोना मरीजों के लिए उमंग परियोजना लॉन्च हुआ। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय ODECM साइट घोषित हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन हरियाणा ने किया। मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू की। हवाई टैक्सी शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा किया। मेरी पानी मेरी विरासत योजना शुरू किया हरियाणा सरकार ने। प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं
और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन डॉलर के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में निवेशकों ने 2020 में सिर्फ 32.5 बिलियन डॉलर का लाभ प्राप्त किया। वर्ष 2021 में यह बढ़कर 162.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इस रिपोर्ट में भारत 21वें स्थान पर रहा। शीर्ष 3 देशों में अमेरिका 49.95 बिलियन डॉलर दोस्तों लाभ के साथ, ब्रिटेन 8.16 बिलियन डॉलर लाभ, तीसरा जर्मनी 5.82 बिलियन डॉलर लाभ। दोस्तों, रिपोर्ट जारी करता है चाइनेलेस, मुख्यालय न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.2%। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में 81.2 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो कि साल 2019 में 76.4 लाख पंजीकृत मौत हुई की तुलना में 6.2% अधिक है। सभी पंजीकृत मौतों में पुरुषों की संख्या 60.2% है, जबकि महिलाओं की संख्या 39.8% है। रिपोर्ट जारीकर्ता केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड ल्यूपेस्ट डे कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 10 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह दिवस ल्यूपेंस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और शरीर पर होने वाले इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपेंस रोग एक इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून बीमारी है जो तब होती है जब शरीर की प्रणाली अपने खुद के ऊतकों और अंगों पर हमला करने लगती है। दोस्तों, हाल में मई महीने में मनाए गए दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के साथ महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस मनाया गया और 1 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया और 4 मई को ही कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस भी 5 मई को मनाया गया। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई और 9 मई को ही महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पेनलॉन के CEO गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति की ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 प्रदान किया गया। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै क्षेत्र के रहने वाले हैं। गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति ने कोविड-19 के दौरान 12 सप्ताह में यूनाइटेड किंगडम सरकार
कि लगभग 4,000 लोगों का 24 घंटे काम पर रखकर 11,700 वेंटिलेटर प्रदान किए गए थे, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, टॉप पुरस्कार पुलिसिजर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अजय शर्मा को मिला, WWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रकाश पादुकोण को, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को, रमेन मैक्से पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, वॉचडॉग रोबर्टो वेलोन, साहित्य क्षेत्र के JCB पुरस्कार M मुकंदन को, बुकर प्राइज डैमन गैलगेट को, उर्दू का साहित्य पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को मिला। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक पुरस्कार नवदीप कौर को, प्रित्लिजर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसीसी केरे बने। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां GD बिड़ला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया भारतीय महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब साइलिन फोर्ड ने जीता। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगल टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TS2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्रिगो चावेस किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कोस्टारिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रोड्रिगो चावेस कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति बने। रोड्रिगो चावेस कार्लोस अल्वाराडो का स्थान लेंगे। कोस्टारिका दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है। मुद्रा कोस्टारिकन कोलोन है। राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बुर्दी मोहम्मदो, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गुलाव, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने गैब्रियल बोरिक। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO LV वैद्यनाथन बने। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक मनोज कुमार कटियार बने। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO ब्रूस डी ब्रोएच बने। नई वैश्विक राजदूत बबीता सिंह बनी। हाल में ONGC ने पोमिला जायसवाल के निदेशक वित्त और CFO को नियुक्त किया। वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए सचिव संजय मल्होत्रा बने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नायर बने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने। भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष बिमल कोठारी बने। दोस्तों, गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए अरविंद कृष्णा को चुना गया। आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए CEO एंडी जैसी बने। इंडिगो एयरलाइन ने वेंकटरमणी सुमत्रन को अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। भारतीय जीवन बीमा नियामक लिमिटेड की नई MD एंड CEO देवाशीष पांडा बने। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे बने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO हिमांशी ताकायुची बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया। इस योजना के तहत 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 प्रदान किए जाएंगे और मेडिकल IIT और IIM जैसे संस्थानों में दाखिला लेने पर सरकार इनकी पूरी फीस देगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई मुंबई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई मुंबई। दोस्तों, मुंबई से संबंधित करंट जानकारी। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ। हुनर हाट का 44वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजित किया। RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का पैमाई नागा क्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों मणिपुर से संबंधित नवीनतम जानकारी। दोस्तों, खाओंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फहराया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रैन कैंपेन 2022 लॉन्च किया। लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया गया। सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। मीराबाई चानू को ASP नियुक्त किया गया। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। दोस्तों, चलते हैं 11 मई 2022 से लिए हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों, तैयार रहे अपना उत्तर करंट अफेयर का क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट फतह करने वाले नेपाल के कामी शेरपा ने अब तक कितनी बार एवरेस्ट फतह किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार फेफड़ा का प्रत्यारोपण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार नसरीन जलील को किस देश के सिंध प्रांत का राज्यपाल नियुक्त करने का फैसला किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल क्लब बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चेल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इसरो इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में साइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध खनन रोकने के लिए मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम नामक मोबाइल ऐप को किसने शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में TVS मोटर कंपनी ने किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुदर्शन वेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन
ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 2023 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आप एक प्रश्न में मैंने अभी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 7 मई बताया है, आप इसका करेक्शन कर लें। गोपाल कृष्ण गोखले जयंती 9 मई को मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली दिनांक 9 मई 2022 तक कितनी बार गोल्डन डक पर आउट हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। ऑस्कर अवार्ड 2022, अलविदा लता मंगेशकर, अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मैंने यह वीडियो बनाया है। और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री पर भी मैंने वीडियो बनाया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। दोस्तों, हिंदी भाषा से भी संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है। और इन वीडियो के अलावा हमारा जीके तूफान सीरीज चल रही है, अब तक 24 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन वीडियो के अलावा हमारी जीके ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हुए हैं, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 3 वीडियो आईपीएल से संबंधित हैं। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन देखने के लिए यह स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे आपको सबसे पहले सबसे त्वरित जानकारी प्राप्त हो सके। नवीनतम जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद।